हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार मातम बहुत हो रहा है यार। तुष्टीकरण भारत की नहीं पूरी दुनिया की समस्या ये लग रहा है। मातम बहुत हो रहा है कि ईरान की नेवी की एक शिप जो विशाखापट्टनम से जा रही थी भैया उसको मार दिया गया। उसमें लगभग 200 इनके नेवल ऑफिसर्स सीमेन थे ईरान की नेवी के, लेकिन वो आर्म्ड नहीं थी, उसमें गोला बारूद नहीं था। वो पीस टाइम लोकेशन पर जा रही थी, उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। बड़े मैसेजेस हो रहे हैं, मोदी जी स्पाइनलेस हो गए, ये भी हो रहा है कि आके यहां पर बगल में, भारत के बिल्कुल बगल में एक सबमरीन यूएसए की मार के चली गई। बगल तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई पिछवाड़े का नाला हो किसी के घर का। यही बातें हो रही हैं ना, तो जाइए थोड़ी सी इन बातों को क्लियर कर देते हैं। और इससे पहले साथियों आगे बढ़ूं, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। सत्य सर्वोच्च को सब्सक्राइब कर लीजिए, पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आपसे कोई डोनेशन कुछ नहीं मांग रहा हूं यार। सब्सक्राइबर ज्यादा आ जाएंगे तो रीच ज्यादा हो जाएगी, रीच ज्यादा हो जाएगी तो चैनल स्टैब्लिश होगा, इसी के रेशियो में थोड़ा रेवेन्यू आएगा। मुझे डे टू डे खर्चे जो मेरे 1.5 लाख रुपीस पर मंथ के हैं वो थोड़े मीट करने में आसानी हो जाएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब। 11th मार्च से पहले इसको 1 लाख पहुंचाना है। तो भैया अगराची साहब भी यही बोलना है कि द गेस्ट ऑफ इंडियाज नेवी संक, और ये उन्होंने बोला है गेस्ट ऑफ इंडिया नेवी करके, थोड़ा सा व्यंग है इसमें। और साथ में ये भी कहा है कि इस गुनाह को माफ नहीं किया जाएगा ना। कितना बड़ा गुनाह कर दिया है भाई। इस तरह से एक शिप जा रही थी, हथियार नहीं थे, गोला बारूद नहीं था, पीस टाइम थी, वॉर का हिस्सा नहीं थी, आपने उसको इस तरह से मार दिया बेगुनाहों को, और आपने ऐसे ही छोड़ दिया। यही बात हो रही है ना। अच्छा ये बताओ अगराची, तुम जो इंटरनेशनल वाटर्स में कार्गो की शिप्स को मार रहे हो यार, बड़े बेशरम आदमी में, मैं तो थोड़ा खानदानी समझता था। अबे कितना गिरोगे यार। तुम जो कार्गो शिप्स को मार रहे हो, मर्चेंट नेवी की शिप्स को मार रहे हो, उन्हें तो कोई बचाने भी नहीं जा पा रहा क्योंकि वो वॉर जोन है, और कह रहे हो हम तेल यहां से नहीं निकलने देंगे। अच्छा ये कौन सी इंसानियत है बे? ये कौन सी तमीज है जंग की? जंग लड़नी है लड़ो, तेल क्यों नहीं जाने देंगे बताओ। और तुम तो आज मार रहे हो। तुम जिसको हूथीस को गोला हथियार बारूद देते आए हो वो तो 2 साल से मार रहा है। तब तुम्हारे अकल नहीं आई, जब जांग लगी फटने तो खैरात लगी बटने, तब तुम्हारे अकल नहीं आई कि यार वो तो नेवी, ये तो फिर भी नेवी की थी, ये तो 4 दिन बाद ईरान की फ्लीट को ज्वाइन करके फिर भी अमेरिका के लिए खतरा हो सकती थी। तुम तो यार बेगुनाहों को मार रहे हो, पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब कर रहे हो, पूरी एनर्जी नीड्स दुनिया की डिस्टर्ब कर रहे हो, और मातम इसके लिए अपनी शिप के लिए कर रहे हो। बड़े बेशरम आदमी हो यार। ये पॉइंट है। अब दूसरा, भैया क्या जरूरत थी जाने की? क्या भारत धक्के मार के भगा रहा था? तुम्हें पता था वहां पे वो गाड़ा लगा के बैठा है, तुम्हें पता था वो मौत का मुंह है, यहां ना मारे जाते वहां पहुंचते पहुंचते मार दिए जाते, या जब बाद में लड़ने जाते तब मार दिए जाते, जैसे 11 मार दी। तो भैया रुक जाते ना, 2-4 दिन यहां ईद करके जाते हमारे यहां से। पर तुम्हें खुजली थी, तुम्हें इस मारे जाना था क्योंकि तुमको यह दिखाना था तुम्हें जाकर जिहाद का हिस्सा बनना है, तो बन गए ना हिस्सा, हो गए शहीद रमजान में। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? पॉइंट नंबर 2। लेकिन पॉइंट नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अगराची के चाहने वालों, सारे हिंदुस्तान में जो मुझे सुन रहे हो, तुम तो किसी को मार लो, मतलब कार्गो को मार लो, अनाज लेके कोई जा रहा है तुम मार लो, तेल लेके, बाबा भी अब तुम्हारी नेवी भी ना मारी जाए। अच्छा कहते हो कि इसमें तो हथियार नहीं थे, तो जो जिन शिप्स को तुम मार रहे हो होम स्ट्रेट में, उसमें क्या गोला बारूद रॉकेट और ड्रोन लदे हुए हैं क्या तुम्हें मारने के लिए? 2 कौड़ी की बिल्कुल बात। अब तीसरी बात, भारत के बिल्कुल पिछवाड़े मार दिया, नाले में मार दिया किनारे। ओ भैया, भारत का नेवल जुरिडिक्शन 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22 किलोमीटर का है। 22 किलोमीटर का, 22 किलोमीटर के बाद लगभग 350 किलोमीटर, या तट से नाप लें तो 370 किलोमीटर भारत का इकोनॉमिक जोन है। वो जुरिडिक्शन में, नेवल जुरिडिक्शन में नहीं माना जाता है, लेकिन इस एरिया में भारत कोई भी एक्सप्लोरेशन कर सकता है, एक्सट्रैक्शन कर सकता है। एक तरह से सीरिया को मेंटेन करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। यह मारा गया है भारत से 400 किलोमीटर दूर। नेवल जुरिडिक्शन है 22 किलोमीटर का, मारा गया है 400 किलोमीटर पे, श्रीलंका के इकोनॉमिक जोन पर। इसीलिए श्रीलंका की नेवी वहां जल्दी पहुंची। और हल्ला ऐसे बचा रहे हो जैसे कोई भारत पर इसकी पर्ची फाड़ रहे हो यार तुम।
जैसे मान लो मेरे यहाँ कोई खाना खाने के लिए आए या मुंडन में आए या बर्थडे में आए, जब तक वो घर ना पहुंच जाए वो जिम्मेदारी मेरी है। रास्ते में कोई उसको मार दे तो पर्ची रिजवान अहमद पे फटेगी कि रिजवान अहमद के गेस्ट को गोली मार दी। यार ये तो बहुत ही नया आइटम तुष्टिकरण का दुनिया लेके आई है और ये देश लेके आया है मेरे भाई। और चलते चलते ये भी बता दूं, ये तो क्लियर हो गया ना, तीनों चीजें समझा दी शिप के बारे में। रशिया को लेके हमारे मिश्रा जी ने कहा कि वो तो मुझे पहले बिल्कुल अनबायस समझते थे, अब उनको ये पता चल रहा है कि रिजवान अनबायस बहुत बायस्ड आदमी है और इंडिया ट्रंप के ट्यून पर नाच रहा है और रशिया से तो हमारी इतनी पुरानी दोस्ती थी। ए भैया, ओ हेलो मिश्रा जी, पुतिन ने कुछ कहा क्या इंडिया के बारे में? अभी तुम भी उसी कैटेगरी में आ गए पंडित जी कि फिलिस्तीन कुछ इंडिया से शिकायत कर नहीं रहा है, मातम यहां पर लोग कर रहे हैं। ईरान शिकायत कर नहीं रहा है, मातम यहां पर लोग कर रहे हैं। तो भैया रशिया शिकायत कर नहीं रहा है, रशिया कह रहा है इंडिया की जब जरूरत होगी हमसे ले ले, जब जरूरत नहीं है हमसे ना ले, हम इस बात को समझते हैं। परेशानी मिश्रा जी तुमको हो रही है यार, पुतिन को नहीं हो रही है मेरे भाई। गलत बात है ना, पहली चीज। और रशिया भारत का बहुत पुराना दोस्त है, पर बहुत समीकरण बदल गए हैं। चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर पुतिन कितना बीच में पड़ा और चाइना का हाथ रोका। डोकलम को लेके, इधर को लेके, गलवान को लेके रशिया ने भाई कितने बयान दिए चाइना के खिलाफ। दोस्त है ना तुम्हारे हिसाब से। ओ मेरे भाई पंडित जी, मिश्रा जी, ये सब जियोपॉलिटिक्स है। दोस्ती मान लिया, लेकिन उसके ऊपर जियोपॉलिटिक्स हावी रहती है। रशिया इस मारे नहीं बोला क्योंकि चाइना से उसकी अलग इक्वेशन है। उसने कहा मैं नहीं बोलूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना की का गुलाम हो गया रशिया, वो उसकी जियोपॉलिटिक्स है, वो चाइना के हिसाब से नहीं बोला। अमेरिका जब इंडिया से पंगे लेता है तो पुतिन बोलता है, ये भी जियोपॉलिटिक्स है। तो आज की तारीख में हमें अमेरिका के साथ जितना भी हमें उनके साथ अपना एडजस्टमेंट करना है हम कर रहे हैं। ये जियोपॉलिटिक्स का एडजस्टमेंट है। ऐसे तो यूरोपियन यूनियन भी भारत को तेल देने के लिए गरियाता था। मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एक्ट करने, ट्रेड बिल पर साइन करने और आया ना, तो तुम्हारे हिसाब से तो तुम ये कह दोगे कि यूरोप इंडिया के आगे झुक गया। थोड़ा दिमाग को विकसित कर लो, अगर मुझे सुनते हो मिश्रा जी, थोड़ा विकसित कर लो, आसानी होगी। कि ये जियोपॉलिटिक्स है, ये मौके मौके पर बदलती रहती है। हाँ, कुछ मूल दोस्त बने रहते हैं, माना, लेकिन वो मूल दोस्त हमेशा आपके मामले में नहीं बोलते हैं, वो अपनी सहूलियत देख के बोलते हैं, जैसे रशिया और इंडिया। तो इसी तरह इंडिया को भी ये है कि हम मूल दोस्त बने रहेंगे, हम अपने अपने हिसाब से अपनी गाड़ी मनोवरिंग करते रहेंगे, अपनी फील्डिंग बैटिंग लगाते रहेंगे। सारी बातें क्लियर हो गई, अगराची के चाहने वालों को भी हो गई, मोदी जी से जो नाराज हैं कि ट्रंप के आगे मोदी जी नाच रहे हैं, मिश्रा जी आपको भी हो गई। वो शहीदी होने जा रहे थे, रास्ते में हो गए, हमने नहीं कहा था जाओ, हमने तो कहा था रुक जाओ, ईद करके जाना, चांद देख के जाना, पर उन्हें जलती थी जिहाद करने की, तो वो हो गए, भारत से बहुत दूर हो गए। और सबसे बड़ी बात, तुम तो यार कार्गो और मर्चेंट शिप्स को मार रहे हो। तुम किस मुंह से ये कह रहे हो अमेरिका से कि आपने हमारी नेवी शिप को गलत मार दिया? जो हो रहा है गलत हो रहा है। 150 लड़कियां मरी हैं यूएसए के बॉम्ब अटैक में, मिसाइल अटैक में, मैं मानता हूं शर्म की बात है, लेकिन उससे पहले जो तुमने 700 लड़कियों को पे गोली चला दी थी, वो भी शर्म की बात थी। दोनों शर्म की बात है। पर बेशर्मी ना करो कि तुम चाहे जिस शिप को मारते रहो हैं और कह दो हमारी वहां पर नेवी की शिप क्यों मार दी, इतनी दूर इंटरनेशनल वाटर में। अबे दूर और पास से क्या मतलब यार, तुम भी तो बैठ के कहीं दूर दूर मिसाइल दागे जा रहे हो पागलों की तरह। उन्होंने भी, वो भी मार के चले गए पागलों की तरह। ना तुम किसी की फिक्र कर रहे हो, ना उन्होंने तुम्हारी फिक्र करी। कितनी आसानी से जियोपॉलिटिक्स समझा देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।